कैसे जाने कि कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है? युवाओं के लिए एक बाइबल आधारित संदेश। युवाओं के बीच सबसे सामान्य प्रश्नों में से एक है, क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है? क्या वह सचमुच मुझसे प्रेम करती है? बहुत से युवा गहरी भावनाओं को प्रेम समझ लेते हैं, वे ध्यान को प्रेम समझ लेते हैं, वे आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं, वे रोमांस को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन भावनाएं धोखा दे सकती हैं, आकर्षण समाप्त हो सकता है, भावनाएं बदल सकती हैं। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है क्या मैं प्रेम किया हुआ महसूस करता हूं। वास्तविक प्रश्न यह है, क्या यह व्यक्ति परमेश्वर की प्रेम की परिभाषा के अनुसार मुझसे प्रेम कर रहा है। संसार हमें सिखाता है कि अपने हृदय का अनुसरण करो, बाइबल हमें सिखाती है अपने हृदय को परखो। इर्मिया कहता है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए इससे पहले कि आप किसी को अपना हृदय दें, आपको यह सीखना चाहिए कि सच्चा प्रेम वास्तव में कैसा दिखाई देता है। सच्चा प्रेम आपको परमेश्वर के निकट लाता है, उससे दूर नहीं। बहुत से युवा कहते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करती हूं। फिर भी जब से वह संबंध शुरू हुआ है, वे कम प्रार्थना करते हैं, कम बाइबल पढ़ते हैं, कम कलीसिया जाते हैं और मसीह के बारे में कम सोचते हैं और उस संबंध के बारे में अधिक सोचते हैं। यह सच्चा प्रेम नहीं है। यदि कोई सचमुच आपसे प्रेम करता है तो वह आपको मसीह के साथ आपके संबंध में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, वह आपकी आत्मिक उन्नति में सहायता करेगा, वह आपके प्रेम के लिए परमेश्वर से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। जो व्यक्ति आपको मसीह से दूर ले जाता है वह वास्तव में आपकी आत्मा से प्रेम नहीं करता। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण आपको खुश करना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर के और निकट लाना है। अपने आप से पूछिए, क्या इस संबंध के कारण मैं मसीह के समान अधिक बन रहा हूं? क्या मैं अधिक संसारिक बन रहा हूं? सच्चा प्रेम परमेश्वर की सीमाओं का सम्मान करता है। आज की संस्कृति कहती है, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे शारीरिक रूप से सिद्ध करो। बाइबल कहती है, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं का पालन करो। बहुत से संबंध विवाह से पहले ही शारीरिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वासना स्वयं को प्रेम के रूप में छिपा लेती है। कोई युवक कह सकता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो सिद्ध करो। कोई युवती कह सकती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रतीक्षा क्यों करें। लेकिन सच्चा प्रेम दबाव नहीं डालता, सच्चा प्रेम सुरक्षा देता है, सच्चा प्रेम सम्मान करता है, सच्चा प्रेम आत्म संयम रखता है। वासना पूछती है, मैं तुमसे क्या प्राप्त कर सकता हूं। प्रेम पूछता है, क्या बात परमेश्वर का आदर करेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। जो व्यक्ति लगातार आपको पाप की ओर धकेलता है वह प्रेम नहीं दिखा रहा है, वह स्वार्थी इच्छा दिखा रहा है। सच्चा प्रेम बलिदानी होता है, स्वार्थी नहीं। संसार का प्रेम कहता है, मुझे क्या मिलेगा। बाइबल का प्रेम कहता है, मैं क्या दे सकता हूं। यीशु ने अपने आप को देकर प्रेम प्रकट किया। उन्होंने दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। सच्चा प्रेम दूसरे व्यक्ति की भलाई चाहता है, वह बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, वह प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहता है, वह कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है। यदि कोई व्यक्ति केवल तब आपसे प्रेम करता है जब आप उसे प्रसन्न रखते हैं तो यह बाइबल आधारित प्रेम नहीं है। यदि उसे अपनी इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है तो यह बाइबल आधारित प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम स्वार्थी इच्छाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता। सच्चा प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि स्थिर होता है। बहुत से संबंध अत्यधिक उत्साह के साथ आरंभ होते हैं, लगातार संदेश, लंबी बातचीत, बड़े बड़े वादे, फिर कुछ महीनों के बाद सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि भावनाएं स्थिर नहीं होती, वे आती जाती रहती हैं। सच्चा प्रेम भावनात्मक ऊंचाइयों से नहीं बल्कि निरंतर विश्वास योग्यता से प्रकट होता है। जब सब कुछ आसान हो तब कोई भी प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सकता है। विश्वास योग्यता तब सिद्ध होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। प्रेम का मूल्यांकन केवल शब्दों से मत कीजिए, चरित्र से कीजिए, विश्वास योग्यता से कीजिए, सत्य निष्ठा से कीजिए। सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता से अधिक चरित्र को महत्व देता है। बहुत से युवा केवल बाहरी रूप या बाहरी आकर्षण के आधार पर संबंध चुनते हैं, सुंदरता, रहन सहन, लोकप्रियता, सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन इनमें से कोई भी बात प्रेम की गारंटी नहीं देती। शारीरिक सुंदरता फीकी पड़ जाती है, परमेश्वर भक्त चरित्र बढ़ता जाता है। प्रश्न यह नहीं है क्या यह व्यक्ति आकर्षक है, प्रश्न यह है क्या यह व्यक्ति परमेश्वर भक्त है। बहुत से विवाह इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि लोगों ने सुंदरता को देखा लेकिन चरित्र को अनदेखा कर दिया। एक परमेश्वर भक्त जीवन साथी परमेश्वर भक्ति रहित सुंदर जीवन साथी से कहीं अधिक मूल्यवान है। सच्चा प्रेम प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्य रखता है।
प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है धैर्य। प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है, वासना नहीं। प्रेम परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करता है, वासना तत्काल संतुष्टि की मांग करती है। जब कोई सचमुच आपसे प्रेम करता है तो वह विवाह तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। वह परमेश्वर का आदर करने के लिए तैयार रहेगा। वह आत्म संयम रखने के लिए तैयार रहेगा। अधीरता अक्सर स्वार्थ को प्रकट करती है, धैर्य अक्सर परिपक्वता को प्रकट करता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है क्या वह मुझसे प्रेम करता है। युवा अक्सर एक प्रश्न में उलझ जाते हैं, क्या वह मुझसे प्रेम करता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या वह मसीह से प्रेम करता है। क्योंकि जो व्यक्ति मसीह से सही प्रकार से प्रेम नहीं करता, वह आपसे भी सही प्रकार से प्रेम नहीं कर सकता। मसीह ही सच्चे प्रेम का स्रोत है। उनके बिना मानव प्रेम स्वार्थी बन जाता है। उनके बिना संबंध अस्थिर हो जाते हैं। उनके बिना भावनाएं सत्य के स्थान पर मार्गदर्शक बन जाती हैं। इससे पहले कि आप पूछें क्या वह मुझसे प्रेम करता है, या पूछिए क्या वह यीशु से प्रेम करता है। युवाओं, ध्यान को प्रेम मत समझिए, आकर्षण को प्रेम मत समझिए, वासना को प्रेम मत समझिए, भावनाओं को प्रेम मत समझिए। सच्चा प्रेम आपको परमेश्वर के निकट लाता है, परमेश्वर की सीमाओं का सम्मान करता है, पवित्रता की रक्षा करता है, आपकी भलाई चाहता है, बलिदानी होता है, धैर्यवान होता है, बाहरी सुंदरता से अधिक परमेश्वर भक्ति को महत्व देता है, आपको मसीह के समान बनने के लिए सहायता करता है। और याद रखिए, सबसे महान प्रेम कहानी किसी युवक और युवती के बीच की नहीं, सबसे महान प्रेम कहानी मसीह और उसके लोगों के बीच की है। इससे पहले कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे, यह सुनिश्चित कीजिए कि आप उस व्यक्ति के हैं जिसने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके लिए अपने प्राण दे दिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। आमीन।